मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म से मैं हिंदी टीजीटी पीएचडी नेट जेआरएफ तथा हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो है कि हिंदी साहित्य पर हमारी इसमें क्लास चल रही है और हिंदी साहित्य के इस क्रम में जो है कि आधुनिक काल पर चर्चा हो रही है। आधुनिक काल में जो है कि भारतीय युग चल रहा है। भारतीय युग की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले जो है कि भारतीय युग पे हमारी 2 वीडियो हो चुकी है। आज भारतीय युग पे तीसरी वीडियो है मित्रों। तो और आधुनिक काल पे इसके पहले आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले भारतीय युग से पहले कम से कम 6-7 वीडियो आधुनिक काल पे हो चुकी है। तो यदि आप लोग किसी कारणवश जो है कि वीडियो ना देख पाए हों तो सारी वीडियो जो है कि प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग जो है कि सुबह स्टडी क्लासेज सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं भारतीय युग पर। इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी भारतीय हरिश्चंद्र पे। जैसे कि भारतीय युग के सबसे प्रसिद्ध या सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जो है कि लेखक के रूप में भारतीय हरिश्चंद्र का नाम आता है। तो भारतीय हरिश्चंद्र के ऊपर इसके पहले हम अगले की वीडियो में चर्चा हुई थी। आज जो है कि हम प्रेम घन के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरे भारतीय हरिश्चंद्र के बाद यदि किसी दूसरे लेखक का नाम आता है भारतीय युग में तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। तो प्रेम घन के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं जो है कि प्रेम घन के विषय में जो है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो उन पे जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारी हेडिंग है मित्रों जो है कि प्रेम घन। तो प्रेम घन के विषय में देखेंगे सबसे पहली चीज कि प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। प्रेम घन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। या कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? मिर्जापुर जो है इलाहाबाद और जो है कि जौनपुर के बगल जिला पड़ता है मिर्जापुर। तो वही मिर्जापुर में जो है कि इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है कि 1923 ईस्वी में हुई थी। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु, 3 महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि प्रेम घन से कि प्रेम घन का जन्म कब हुआ था। प्रेम घन का जन्म सबसे पहली चीज 1855 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मिर्जापुर में हुआ था। कब हुआ? इनकी मृत्यु कब हुई जो है कि 1923 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बिंदु है कि गद्य निर्माण में भारतेंदु के बाद इन्हीं का स्थान आता है। यानी गद्य निर्माण में जो है कि आधुनिक काल में, जैसे कि आधुनिक काल को गद्य साहित्य के विकास के रूप में जाना जाता है, तो गद्य निर्माण में भारतीय हरिश्चंद्र के बाद भारतीय युग की बात हो रही है। भारतीय युग में भारतीय हरिश्चंद्र के बाद यदि किसी का स्थान आता है वह जो है कि किसका है? प्रेम घन का, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन का ये स्थान आता है। इसके बाद अगला बिंदु है कि ये उर्दू में अब्र नाम से रचना करते थे। बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये उर्दू में किस नाम से रचना करते थे। यह प्रश्न जो है कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रेम घन जो है कि उर्दू में किस नाम से रचना करते थे। तो प्रेम घन मित्रों उर्दू में जो है कि अब्र नाम से रचना करते थे। किस नाम से? अब्र नाम से। इसी के साथ साथ हम लोग देख लेंगे भारतीय हरिश्चंद्र के विषय में पढ़ते समय बताया गया था कि भारतीय हरिश्चंद्र जो है उर्दू में रसा नाम से रचना करते थे। दोनों प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं और यहाँ से एक प्रश्न बन ही जाता है भारतीय हरिश्चंद्र या जो है कि प्रेम घन से। ठीक है, तो प्रेम घन के विषय में जब भी पूछा जाए तो प्रेम घन जो है कि उर्दू में अब्र नाम से रचना करते थे और भारतीय हरिश्चंद्र जो है कि रसा नाम से रचना करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी पहली रचना आनंद अरुणोदय है। अगला बिंदु है प्रेम घन के विषय में कि इनकी पहली रचना कौन सी है? आनंद अरुणोदय है और इनकी अंतिम रचना जो है कि मयंक महिमा है। ठीक है, इनकी पहली रचना आनंद अरुणोदय और इनकी अंतिम रचना मयंक महिमा है। प्रेम घन ने अलौकिक लीला नामक आख्यानक काव्य की रचना की है। एक इन्होंने अलौकिक लीला नाम से आख्यानक काव्य लिखा। अगला बिंदु है प्रेम घन के विषय में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने सूर्य स्त्रोत शीर्षक से भक्ति पर रचना की। एक इनकी रचना है सूर्य स्त्रोत नाम से। किस नाम से? सूर्य स्त्रोत नाम से इन्होंने एक रचना रची जो कि किस प्रकार की रचना है? भक्ति परक रचना है। यह किस प्रकार की रचना है? सूर्य स्त्रोत जो है इनकी भक्ति परक रचना है और अलौकिक लीला एक आख्यानक कविता या आख्यानक काव्य है। ठीक, आगे चलते हैं मित्रों। प्रेम घन के ने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। तो पत्रिकाओं में इनकी जो है कि पहली पत्रिका का प्रकाशन आनंद कादम्बनी नाम से किया। पहली पत्रिका इनकी आनंद कादम्बनी थी। इसका प्रकाशन इन्होंने 1881 ईस्वी में किया।
यह किस प्रकार की पत्रिका थी मित्रों? यह जो है कि प्रेमघन की मासिक पत्रिका थी। किस तरह की? यह इनकी मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन मिर्जापुर से करते थे। चूंकि ये मिर्जापुर में इनका जन्म भी हुआ था, तो यहीं से जो है कि लेखन का कार्य भी कर रहे थे और इन्होंने जो है कि मिर्जापुर से अपनी पत्रिका आनंद कादम्बनी निकाला था। इसके बाद दूसरी पत्रिका इनकी जो है कि नागरी नीरद, इसका प्रकाशन 1893 ईस्वी में किया था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? आनंद कादम्बनी का प्रकाशन जो है कि इन्होंने 1893 ईस्वी में, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। दोनों में अंतर इतना है, यह जो है कि आनंद कादम्बनी एक मासिक पत्रिका थी, जबकि नागरी नीरद जो है कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन इन्होंने 1881 में किया था और नागरी नीरद का इन्होंने 1893 ईस्वी में। ये भी मिर्जापुर से ही निकलती थी और इनकी यह भी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर से। ठीक है, ये हुए जो है मित्रों कुछ बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और इसके बाद इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनकी रचनाओं में जीर्ण जनपद इनका एक प्रबंध काव्य है, महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जीर्ण जनपद किसकी रचना है, किस प्रकार का ग्रंथ है यह? तो यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो जीर्ण जनपद इनका एक प्रबंध काव्य है। दूसरी रचना है आनंद अरुणोदय। दूसरी रचना कौन सी है? आनंद अरुणोदय। और तीसरी रचना है इनकी मयंक महिमा। अगली रचना है हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, वृत्तचंद पंचक, युगल मंगल स्त्रोत, दुर्दशा दत्तापुर, सूर्य स्त्रोत। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, जैसे जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, वृत्तचंद पंचक, युगल मंगल स्त्रोत, दुर्दशा दत्तापुर और सूर्य स्त्रोत नाम से इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद इनके दो नाटक हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पूछे गए हैं कई बार जो है कि प्रयाग रामागमन। ठीक है, प्रयाग रामागमन यानी प्रयाग रामागमन, यह इनका नाटक है पहला, और दूसरा नाटक है भारत सौभाग्य। ये दो इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और एक समस्या पूर्ति पर एक इनकी पंक्ति है जो बहुत चर्चित है, चर्चा चलवे की चलाइए ना। ये कई बार पूछी गई पंक्ति है कि चर्चा चलवे की चलाइए ना किसकी समस्या पूर्ति है? तो जब भी पूछा जाए चर्चा चलवे की चलाइए ना, तो प्रेमघन की पंक्ति है या समस्या पूर्ति। ठीक है, तो ये हुआ मित्रों जो है कि प्रेमघन के विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके अलावा प्रेमघन से और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो जब भी जो है कि प्रेमघन के विषय में एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि प्रेमघन का जन्म जो है कि 1855 में मिर्जापुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1923 में हुई थी। गद्य निर्माण में भारतेंदु के बाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रेमघन के ही स्थान आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये उर्दू में किस नाम से रचना करते थे। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रेमघन जो है कि उर्दू में मित्रों अब नाम से रचना करते थे। इसी के साथ देख लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कि उर्दू में रसा नाम से रचना करते थे। इनकी पहली रचना प्रेमघन की आनंद अरुणोदय और अंतिम रचना जो है कि इनकी मयंक महिमा है। प्रेमघन ने अलौकिक लीला नाम से एक प्रेम आख्यानक काव्य की रचना की और सूर्य स्त्रोत नाम से इन्होंने जो है कि एक भक्तिपरक रचना रची। इसके बाद इनकी दो पत्रिकाएं हैं, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। तो आनंद कादम्बनी का प्रकाशन इन्होंने जो संपादन इन्होंने जो है कि आनंद कादम्बनी का प्रकाशन 1881 से और नागरी नीरद का जो है कि प्रकाशन इन्होंने जो है कि 1893 ईस्वी से किया। आनंद कादम्बनी इनकी मासिक पत्रिका थी या मिर्जापुर से निकलती थी और नागरी नीरद जो है कि यह साप्ताहिक थी। दोनों में अंतर है कि आनंद कादम्बनी जो है यह मासिक थी, जबकि नागरी नीरद क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। मिर्जापुर से ये भी निकलती थी और मिर्जापुर से ये भी निकलती थी। ठीक, आगे इनकी रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, वृत्तचंद पंचक, युगल मंगल स्त्रोत, दुर्दशा दत्तापुर, सूर्य स्त्रोत। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दो प्रमुख इनके नाटक प्रयाग रामागमन और इसके बाद भारत सौभाग्य, और एक इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है समस्या पूर्ति पर चर्चा चलवे की चलाइए। ठीक है, तो ये हुआ जो है कि मित्रों प्रेमघन के विषय में। इसके बाद आगे जो है कि प्रताप नारायण मिश्र के विषय में आगे चर्चा अगली क्लास में होगी। तो इस तरह से एक एक महत्वपूर्ण कवियों को लेकर के एक एक वीडियो हम जो है कि आप लोगों को देते रहेंगे, और जैसे ही जो है कि छोटे कवि आएंगे तो एक वीडियो में लगभग 2 या 3 कवियों को हम रखेंगे। और पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, टीएसटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ और हायर की परीक्षा की दृष्टि से जो है कि जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं एक भी नहीं छूटेंगे। बस आवश्यकता है कि सिर्फ एक वीडियो देख करके आप लोग बंद मत कर दीजिएगा। यदि एक वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से, हाँ, हमारा शुरू से जो है कि पहला वीडियो से लेकर जो है कि लास्ट तक देखिएगा जहाँ तक पढ़ा रहे हैं। जैसे आज हमारा जो है कि भारतेंदु
युग पर जो है कि तीसरा वीडियो है। तो भारतेंद्र युग पर तीसरा वीडियो है, लेकिन आधुनिक काल पे इसके पहले आधुनिक काल की शुरुआत हुई है तो 6 वीडियो उसके पहले हो चुके हैं। उन 6 को देखने के बाद फिर भारतेंद्र युग पे जो वीडियो हम बनाए उसको देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, इसी क्रम से जो है कि आगे कंटिन्यू रेगुलर देखते जाइए, आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट होगा, कहीं एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो मित्रों तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए, खुद और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।